अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक को नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। एक रोजा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। इमरान खान MQM के मरकज जाकर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश भी करेंगे। सरकारी दौरा या फिर अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने के लिए इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आमद के बाद 2 बजे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकजी दफ्तर बहादुराबाद जाएंगे। इमरान खान का बतौर वज़ीर आज़म MQM मरकज का ये पहला दौरा होगा। दौरे के दौरान इमरान खान MQM कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वज़ीर आज़म के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे, जबकि गवर्नेंस समेत इत्तेहादियों के दरमियान तय मुआहदे पर भी बातचीत होगी। तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इस मौके पर अदम एतमाद की तहरीक समेत मौजूदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। दौरे कराची के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की मुलाकात भी शेड्यूल्ड है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के दौरे कराची को नाकाम कोशिश करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वज़ीर आज़म के दौरे कराची से लगता ऐसा है कि उन्हें MQM की हिमायत हासिल नहीं। कराची के साथ ज्यादती करने वाले हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इक़्तिदार बचाने के लिए इत्तेहादियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी की वजह से इमरान खान की हुकूमत चल रही थी। मजीद कहते हैं कि इमरान खान बताएं कि क्या किसी सियासतदान ने आवाम को रिलीफ देने के लिए इस तरह मुलाकातें की। आज इक़्तिदार में बैठी हुई हुकूमत इमरान खान आज सारी पार्टियों के पास जा रहे हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। क्या उनको 3.5 सालों में 4 सालों में यह ख्याल आया कि उनके पास वज़ारत उज़्मा है? जरा इन पार्टियों से बैठकर ये तो बात करें आपस में कि कैसे हम लोगों को के मसाइल से निकाल सकते हैं। वो तो अपने MNA से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपने वजीरों से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये सब ड्रामा है। जरदारी साहब की वजह से आपकी हुकूमत चल रही थी। उन्होंने PDM नहीं बनने दी, उन्होंने फजलुर रहमान साहब की बात नहीं सुनी, उन्होंने PMLN को जो है वो ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा कर रखा। तो आपने जुनूबी सूबा पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की बात नहीं की। अब जब आप जरदारी साहब और सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए तो अब आप ये वाली बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस मुल्क में? हुक्मरां जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के आपसी इख्तलाफात ने तब्दीली सरकार का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। विफाक और पंजाब में जारी सियासी शिकस्त और रेख्त की कहानी जानेंगे इस रिपोर्ट में। एक जानिब तो PTI के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन का ग्रुप उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने पर बज़िद, तो दूसरी जानिब कप्तान का खिलाड़ी बुज़दार को ओहदे पर काम जारी रखने पर असरार है। उधर काफ लीग की भी अपना वज़ीर आला पंजाब लाने की कोशिशें जारी है। सियासत के मैदान में जारी कशमकश और पार्टी में आपसी इख्तलाफात का भरपूर फायदा अपोजिशन को भी पहुंच रहा है। अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कभी अलीम खान से राब्ता तो कभी किसी नाराज रहनुमा की हिमायत का दावा। अब देखना ये होगा कि PTI के रहनुमा में आपसी इख्तलाफात तब्दीली सरकार पर कितना असरअंदाज हो सकता है और अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कितना फायदा पहुँचा सकती है, ये वक्त ही बताएगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि अपोजिशन ने अदम एतमाद का जो गड्ढा खोदा है वो खुद उसमें गिरेगी। अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरा नहीं, अदम एतमाद की नाकामी नोश्ता दीवार है और वज़ीर आज़म इमरान खान अदम एतमाद से सुरखरू होकर निकलेंगे, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक में कोई जान नहीं। मजीद कहते हैं कि अपोजिशन इकट्ठी होकर भी वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अपोजिशन की सियासत सिर्फ जाती मफादात के गिर्द घूम रही है और अपोजिशन को मुल्क का ख्याल है न ही आवाम का। इसलिए इक़्तिदार की हवस में कौमी मफादात को दाव पर लगाया हुआ है। किसको हटा
हटाना है, किसको वजीर आला लगाना है, ये वजीर आजम का इख्तियार है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पार्टी भी एक खानदान की तरह है जिसको मुत्तहिद रखना पार्टी क़यादत की जिम्मेदारी है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने मजीद कहा कि पार्टियों में इख्तिलाफात पैदा होना नुकसानदेह है। सियासी जमातों को हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी, अब फैसला पार्लियामेंट में होना है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अलीम खान और जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए खिदमत हैं। गवर्नर पंजाब ने पार्टी क़यादत को जहांगीर तरीन और अलीम खान से बातचीत करने का मशवरा भी दे दिया। तहरीक अदम एतमाद फ़र्द वाहिद की नहीं, अवाम की ख्वाहिश है। आज हमने जमात इस्लामी से अदम एतमाद में साथ देने की दरख्वास्त की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि इस नाअहल और करप्ट हुकूमत के हाथों अवाम परेशान है। हम सिलेक्टेड हुकूमत को आईनी तरीके से हटाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज PTI के बाज़मीर लोग उनसे नाला नजर आते हैं। मर जाऊंगा मगर IMF के पास नहीं जाऊंगा कहकर अवाम को सब्ज बाग दिखाए गए। ये 22 करोड़ आवाम की जो इस वक्त दिन रात वो तड़प रहे हैं, इस नाअहल, इस इनकॉम्पिटेंट और इंतहाई करप्ट हुकूमत के हाथों जो आवाम की दुर्गत बन रही है और आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, ये हैं वो मकासद जिसके लिए ये मोशन दाखिल की गई है कि एक सेलेक्टेड हुकूमत को पार्लियामान के ज़रिए आईनी तरीके से उनको हटाकर हुकूमत बिलाशुबा हर मामले में नाकाम हुई। अफराद की तब्दीली के बजाय अल्लाह का निज़ाम मुल्क के लिए बेहतर होगा। अमीर जमात इस्लामी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि अफराद की तब्दीली किसी मसले का हल नहीं। अफराद की तब्दीली भी मसले का हल नहीं है। जब तक निज़ाम की तब्दीली ना हो, और हम चाहते हैं कि अवाम पर एतमाद किया जाए। हमने शहबाज शरीफ साहब को यही तजवीज़ दी कि अवाम की तरह रुजू किया जाए। अगर एक निज़ाम नहीं चलता, एक हुकूमत नहीं चलती, तो अवाम पर एतमाद किया जाए ताकि एक नए एतमाद के साथ और नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत अवाम के मसाइल को हल कर सके। हमारे साथ शहबाज शरीफ साहब ने इस पर एक हद तक इत्तेफाक किया, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि नए मैंडेट के लिए भी ज़रूरी है कि इलेक्शन का निज़ाम शफाफ बनाया जाए। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा अलीम खान लंदन रवाना हो गए हैं। अलीम खान लंदन में जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अलीम खान बरतानिया में जहांगीर तरीन समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए राब्तों का टास्क सौंपने का फैसला कर लिया। 8 सूबाई वज़रा को मुशावरत के लिए तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्लामाबाद से वापसी पर 8 सूबाई वज़रा को ऐवान वज़ीर आला में तलब कर लिया है। वज़रा को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए दीगर अरकान से राब्तों का टास्क दिया जाएगा। इजलास के दौरान तरीन ग्रुप की बगावत के उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब में PTI के हम ख्याल ग्रुप ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्की हालात को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं, जानेंगे अदनान जैदी से। अदनान, आगाह कीजिएगा। पंजाब में PTI के हम ख्याल ग्रुप ने आज अहम इजलास तलब किया है और इस इजलास में मुल्की हालात को मद्देनजर रखकर कुछ फैसले किए जाएंगे। पंजाब में PTI के हम ख्याल ग्रुप का अहम इजलास आज तलब किया गया है। हम ख्याल ग्रुप में 14 अरकान हैं। ये कहना है गजनफर अब्बास का। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर सारे दोस्त मिलकर फैसला करेंगे। बताते चलें आपको कि पंजाब में PTI के हम ख्याल ग्रुप का अहम इजलास आज तलब किया गया है। इजलास में मुल्की हालात को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरों के बाद हुकूमत बलूचिस्तान भी मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंचो आज दोपहर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अब्दुल कुद्दूस बज़िंचो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। इसी पर बात कर लेते हैं वक़ार अली सैयद से। वक़ार, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जब से तहरीक अदम एतमाद मूव हुई है, उसके बाद जो इत्तेहादी है उन्होंने भी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। और इस संबंध में जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है और वज़ीर आला बलूचिस्तान है अब्दुल कद्दूस बज़ंजो, अब से कुछ देर बाद जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। और ज़राए का ये कहना है कि उनकी सरबराही में जो 5 उनके अरकानी कौमी असम्बली है और उसके अलावा जो सेनेटर्स हैं, जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी भी शामिल है, उनके साथ एक मुशावरती जो है वो नशिस्त होगी। और ज़राए का ये भी कहना है कि उन्हें जो है वो बाकायदा तौर पर इत्तेहाद जारी रखने या इससे मुतल्लिक कोई भी जो फैसला होगा उससे मुतल्लिक खुलकर अब्दुल कद्दूस बज़ंजो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। अदनान ज़ियादी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सियासी हंगामों के दौरान माशी हालात पीछे चले गए। गुज़िश्ता चंद दिनों में सियासी हंगामे हुए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा आवाम को अब 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत 39 अरब रुपए की रिलीफ दे रही है। शौकत तरीन ने मजीद कहा कि बिजली के लिए आइंदा 4 माह में 136 अरब रुपए का रिलीफ दिया है। दरामदात और बरामदात के दरमियान फ़र्क को कम भी करेंगे। हम 104 अरब रुपया जो है पेट्रोलियम और डीज़ल की मद में आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं अनरियलिस्टिकली ज़्यादा हो गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी बिल होगा और स्पेशली अप टू 700 यूनिट्स जो इस्तेमाल कर रहे होंगे, 5 रुपये फ़ी यूनिट उनकी उसमें से डिडक्शन हो जाएगी। ये जो है ये हमें कोई तकरीबन इसका जो हदफ है वो अगले 4 महीनों में 136 अरब रुपए की हमें इस पे भी हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। और यहाँ आपको बताएं, सिंध असम्बली में इस वक्त सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 55 के करीब अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। ये सीट पीटीआई के फैसल बावजा की ताहयात नाअहली के बाद खाली हुई थी। मजीद जान लेते हैं खावर हुसैन से। खावर, आगाह कीजिएगा, आप इस वक्त सेनेट में ही मौजूद है, इलेक्शन की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, फैसल वाडा की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर सिंध असम्बली में इस वक्त वोटिंग जारी है, जबकि ओपोजिशन जमातों ने इस इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया है, जिनमें पाकिस्तान MKM पाकिस्तान, GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हैं। उनके अरकान ने आज बाइकआउट किया है इस इंतखाब का। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 101 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान MPs हैं जो सिंध असम्बली में आज अपना वोट कास्ट करेंगे। सेनेट की नशिस्त के लिए 85 वोट दरकार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास इससे ज़्यादा नशिस्तें हैं, चूँकि 101 नशिस्तें यानी 16 वोट ज़्यादा हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है इत्तेहादियों की या किसी और के वोट की, इसलिए बाइकआउट से उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो जो हैं वो उम्मीदवार हैं सेनेट की इस नशिस्त के। तकरीबन 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा और उसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। जी, 85 वोट जो है वो दरकार होंगे और 101 वोट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो है वो सिंध असम्बली में मौजूद हैं। खबर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब में इन हाउस तब्दीली के साए गहरे होने लगे। जहांगीर तरीन ग्रुप से ऑपोजिशन के बैकडोर राब्तों में अहम मामला तय पाना शुरू हो गए हैं। इन हाउस तब्दीली के बाद की सूरत हाल पर फॉर्मूला पर भी मुशावरत जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में भी इन हाउस तब्दीली के हवाले से जो है मामला जो है वो तेजी पकड़ चुके हैं और ज़राए का ये कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप से अपोजिशन के बैकडोर राब्तों में अहम जो मामला हैं वो तय पाना शुरू हो चुके हैं। इन हाउस तब्दीली के बाद की सूरत हाल पर फार्मूले की डिस्कशन जारी है और तरीन ग्रुप ने मुसद्दिक नून को इब्तदाई फार्मूला जो दिया है उसके मुताबिक तरीन ग्रुप ने पंजाब में वज़ारत आला का मनसब जो है अपोजिशन जमात से मांग लिया है। इसके अलावा ज़राए का ये भी कहना है कि तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला के साथ स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ भी अदम इत्मीनान की तजवीज जो है वो दी है और ये कहा गया है कि स्पीकरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाए, जबकि सीनियर वजीर जो है उसकी जो सीट है वो नून लीग को दी जाए। तो इस हवाले से जो है अपोजिशन और तरीन ग्रुप के दरमियान भी जो पंजाब में मामला जो है वो तेज पकड़ चुके हैं और इसके हवाले से जो वजारत आला का जो मनसब है वो अब तरीन ग्रुप जो नून लीग है उसकी 162 सीटें हैं, तो उनसे ये कह रहा है कि अगर हम आपके साथ आते हैं तो हमें जो पंजाब के अंदर वजारत आला वो हमें दी जाए। जी, बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी।
अपडेट शामिल करते हुए आपको बताएं, पेशावर के कूचा रिसालदार धमाके में मुलव्वस नेटवर्क में शामिल 3 मुबैना दहशतगर्दों की तफसीलात महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सामने ले आया। मुबैना दहशतगर्द अब्दुल वाजिद उर्फ गाजी उस्मान मुजफ्फर शाह उर्फ खालिद कूचा रिसालदार धमाके का समय टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। नेटवर्क में शामिल तीसरे मुबैना दहशतगर्द की भी शनाख्त हो गई है। मजीद क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर के कुछ रिसालदार धमाके नेटवर्क में शामिल 3 मुबैना दहशतगर्दों की तफसीलात महकमा इंसदादी दहशतगर्दी सामने लाया है और महकमा इंसदादी दहशतगर्दी के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों में जो है वो अब्दुल वाजिद और गाजी उस्मान, डॉक्टर सतनाम सिंह अमन कमेटी मेंबरान इम्तियाज आलम पर हमलों में जो है वो मुलविस था। इसी तरह गाजी उस्मान जो है वो कुछ रिसालदार धमाके में बराह रास्त शामिल था, जबकि सीसीटीवी का ये भी कहना है कि मुबैना दहशतगर्द मुजफ्फर शाह और खालिद कुछ रिसालदार धमाके समेत टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जबकि पेशावर नेटवर्क में शामिल तीसरे मुबैना दहशतगर्द की भी जो है वो शनाख्त हो गई है और गुज़िश्ता शब ऑपरेशन में तीनों जो दहशतगर्द है उनको मारा गया है, जबकि अभी भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ऑपरेशन जारी है। जी, मुबैना दहशतगर्द तो गुज़िश्ता शब ऑपरेशन में मार दिया गया था। नवाब शेर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पेशावर बम धमाके में जख्मी होने वाले 194 अफराद को लेडी रीडिंग अस्पताल लाया गया था। उनमें से अब से 20 जख्मी जेर इलाज हैं। दीगर जख्मियों को इलाज के बाद फारिग कर दिया गया है। नुमाइंदा अब्दुल रहमान एक जख्मी के लवाहिकीन के साथ ही मौजूद हैं, उनसे इलाज से मुतालिक जानते हैं। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर जामिया मस्जिद कूचा रिसालदार बम धमाके में जानबाग अफराद की जो तादाद है वो 63 हो गई है। इसके अलावा पेशावर लेडी रिंग अस्पताल में 194 जो ज़ख्मी अफराद थे वो भी यहाँ पर लाई गई थी, जिनमें से बेशतर जो है वो ठीक होने के बाद फारिग कर दी गई है। अब भी 20 जो मरीज़ है वो मुख्तलिफ जो वार्ड्स है वहाँ पर ज़ेर इलाज है। जो आर्थोपेडिक वार्ड है लेडी रिंग अस्पताल में उसमें हम मौजूद है और जो ज़ख्मी अफराद है उनके लवाकिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी बताइए कि जो आपके यहाँ पे ज़ख्मी है उनका इलाज हो रहा है, इलाज से आप मुतमईन है कि नहीं? का अल्लाह भला करे, यहाँ पे आ गए हम इस हॉस्पिटल में तो इन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया है, पूरा कोऑपरेटिंग हमारे साथ, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है इनके बारे में। हम कुछ नहीं कह सकते, इनका हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे किए हैं, हम इनसे बहुत खुश हैं। बिल्कुल, जो लवाहिकीन है जिनके ज़ख्मियों का यहाँ पर इलाज हो रहा है, उनका ये कहना है कि इलाज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। पेशावर लेडी रिंग अस्पताल में अब भी 20 जो ज़ख्मी है वो ज़ेर इलाज है, जिनमें से कुछ ICU में है, जबकि बाकी जो है वो उनमें से ज़्यादातर जो है आर्थोपेडिक वार्ड में ज़ेर इलाज है। जी, कराची से टोरंटो जाने वाली परवाज़ मुसाफिर को दिल का दौरा मशकूक साबित होने पर सैयद वसी नामी मुसाफिर को PIA ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मंगल को मुसाफिर को आर्ज़ा कल्ब के बायस PIA के मेडिकल लैंडिंग के लिए फ्यूल की मद में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान का सामना रहा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी। जावेद, क्या वजह सामने आई है, दिल का दौरा मशकूक क्यों साबित हो रहा है? जी, कराची से टोरंटो जाने वाली परवाज में मुसाफिर सैयद वसी मौजूद थे, जिनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज कराची एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद फौरी तौर पर कप्तान को बताया गया कि उनके दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी बिना पर कप्तान की जानिब से फौरी तौर पर कराची एयरपोर्ट दोबारा वापस लैंडिंग का जो फैसला किया कि इस हवाले तमाम मेडिकल लैंडिंग के तमाम इंतजाम कर लिए गए थे। तमाम जराये का ये कहना है कि टोरंटो की परवाज को वापस जना टर्मिनल बुलाए जाने के बाद मुसाफिर सैयद वसी को इब्तदाई तबदीली के बाद CA एम्बुलेंस के जरिए स्टेडियम रोड पर वाक़ निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम जबकि मुसाफिर सैयद वसी ने रवानगी से कबल 2 मरतबा कंफर्म टिकट भी मनसूख करवाई। मुतासरा मुसाफिर के अस्पताल से जारी रिपोर्ट से शुक्र को शुबात पाए जा रहे हैं और मुसाफिर की वजह PIA को लैंडिंग से कबल अपने एक्स्ट्रा फ्यूल गिराने की बद में 1 करोड़ 25 लाख रुपए के नुकसान का सामना भी करना पड़ा, जबकि तैयारे में उड़ान के बाद 5 फ्यूल टैंक्स में 1000 किलो ईंधन मौजूद था, जिसको बतदरीज जो है फिजा में गिराया गया। और इस हवाले तर्जमान PIA के कहना है कि मशकूक सूरत के बाद मुसाफिर सैयद वसी को आइंदा PIA की किसी भी फ्लाइट पर प्रवास करने के हवाले से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जी, PIA को मेडिकल लैंडिंग के लिए फ्यूल की मद में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर के जीलानी पार्क में जश्न बहारा मेला पूरी आबोताब से जारी है। हर गुजरते दिन के साथ मेले में शहरियों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मजीद जानेंगे वहीद गुज्जर से। वहीद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिलानी पार्क में PHA की जानिब से लगाए गए जश्न बहारा मेले को खासी पजीराई हासिल हो रही है। शहरी जो है गहरी दिलचस्पी का जो है यहाँ पर आकर दिलचस्पी ले रहे हैं। बच्चे बड़े ख़वातीन खुसूसी तौर पर जो हमने देखा कि बड़ी तादाद में इस मेले का रुख करती हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे मजीद बात करेंगे मेले के हवाले से। माशाल्लाह से बहुत अच्छी काविश है, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेडीज़ के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनमें स्टॉल्स में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए टॉयज़ हैं
और जेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं माशाल्लाह से। बाकी भी जो हो सारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा इन्होंने सेटल किया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं और साल भर जो है इस मेले का बाकायदा तौर पर इंतज़ार किया जाता है। तो कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाया कि बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं, खाने पीने की अशिया भी हाथ में पकड़ी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि PHA की इस काविश को जो है खूब सराहा भी जा रहा है और आज चूँकि मौसम भी अच्छा है तो इनका कहना है कि आज बच्चों के साथ यहाँ पर आकर इनको इंतहाई खुशी हो रही है। जी, मेहनत और अज़्म का लगन हो तो मंजिल का हुसूल नामुमकिन नहीं, इसे साबित किया सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा गुल ने, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है। पेशावर से देखिए नवाब शेर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पुलिस अफसर ने तारीख रकम कर दी। पुलिस सर्विसेज ग्रुप की खातून अफसर आयशा गुल सूबे की पहली खातून असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल बराए सनफी मसावत तैनात की गई है। आयशा गुल महकमे पुलिस में अपनी मेहनत और सलाहियत से तरक्की के मदारिज तय करती हुई इस मकाम तक पहुँची। मैं जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के लिए होके आई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ पर काम करना चाहता हूँ कि ख़वातीन पर, बच्चों पर, ट्रांसजेंडर्स पर, जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन पर काम होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उसके लिए मुझे सबसे सूटेबल ऑफिसर नज़र आती हैं। आयशा गुल का कहना है कि इनकी जिम्मेदारियों में ख़वातीन, बच्चों और ख्वाजा सराओं के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और सिनफी मसावत कायम करना शामिल है। वो सबसे पहले महकमे पुलिस से सिनफी इम्तियाज़ के खात्मे के लिए कोशिशें करेगी। ये जो जेंडर इक्वालिटी की सीट का बेसिकली मकसद ये है, इसके जो दो मकासद हैं वो ये हैं। एक ये है कि जो विद इन पुलिस जो फीमेल ऑफिसर्स हैं उनके लिए एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स को मज़ीद किस तरह से हम उसको सॉल्व करें ताकि जो ख़वातीन पुलिस में हैं वो पुलिस में रहें। आयशा गुल तमाम ख़वातीन के लिए एक मिसाल है कि माशरे में अज़म, काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर आला मकाम का हुसूल नामुमकिन नहीं। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। देखते रहिए GTV न्यूज़।